वो 10 दिन पार्ट 19। गुरुजी ने बोलना जारी रखते हुए कहा, ओम के उच्चारण से ही शरीर के अलग अलग भागों में कंपन शुरू हो जाता है। अध्वनि से शरीर के निचले हिस्से अर्थात पेट के करीब कंपन शुरू होती है। ऊध्वनि से शरीर के मध्य भाग अर्थात छाती के करीब कंपन शुरू होती है और मध्वनि से शरीर के ऊपरी भाग अर्थात मस्तिष्क में कंपन होती है। ओम के उच्चारण का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जबकि उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ आँखों और कानों को बंद करके भीतर उसे सुने और वह ध्वनि सुनाई देने लगेगी। भीतर प्रारंभ में वह बहुत ही सूक्ष्म सुनाई देगी, फिर बढ़ती जाएगी। साधु संत कहते हैं कि यह ध्वनि प्रारंभ में झिंगुर की आवाज़ जैसी सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे जैसे बीम बज रही हो, फिर धीरे धीरे ढोल जैसी थाप सुनाई देने लग जाएगी, फिर यह ध्वनि शंख जैसी हो जाएगी और अंत में यह शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि हो जाएगी। इतना कहकर गुरुजी ने कहा, अच्छा आज के लिए इतना ही, अब आप लोग अपने कमरे में जा सकते हैं, शुभ रात्रि। और उन्होंने सबसे अभिवादन किया और अपने कमरे में चले गए। संजीव गुरुजी से बात करना चाहता था पर न जाने क्यों कुछ सोचकर रुक गया और अपने कमरे में आराम करने चला गया। चौथा दिन। एक आदमी और एक औरत रमेश जी और दीपा जी से बुरी तरह से फटकार रहे थे और कह रहे थे, रमेश यहाँ से चले जाओ, ये घर बाबूजी हमारे नाम कर गए थे, अब तुम्हारा यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे कैसे चले जाए और कहाँ जाए, भैया कुछ तो सोचिए। रमेश जी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप कहीं भी जाए, हमें उससे क्या मतलब, ये घर बाबूजी ने मेरे नाम कर दिया है। देवर जी, अब इस पर हमारा और हमारे बच्चों का हक है, उस औरत ने गरजते हुए कहा। नाम कर दिया नहीं, आप लोगों ने झूठ बोलकर अपने नाम करवा लिया। क्या कहा था आपने, घर किसी के भी नाम हो, हक सबका बराबर का रहेगा। आपने बाबूजी से वादा किया था, सब लोग यहाँ प्रेम से रहेंगे और उनके आंख बंद करते ही सारे वादे भूल गए। दीपा जी फुफुराते हुए बोली, रहो ना, हमने कब मना किया, लेकिन पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते और तुम दोनों हमारे घर में रहकर हमसे ही झगड़ा करोगे। रमेश जी के बड़े भाई ने कहा, हमें झगड़ा करने का कोई शौक़ नहीं, लेकिन भाभी जी और आपने हमारी ज़िंदगी नौकरों से भी बदतर कर दी है। पूरे दिन घर का काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है और इन्हें दुकान का, फिर भी घर का खर्च के नाम पर ना मात्र रुपया ही मिलता है। फिर भी हमने कभी कोई शिकायत नहीं की, मगर अब भाभी जी संजीव और संचिता के साथ गलत कर रही है, जबकि आपके बच्चे संजीव संचिता से बड़े हैं। फिर भी भाभी आपने बच्चों से एक गिलास पानी भी नहीं उठवाया। संजीव संचिता के सर पर डंडा करके काम करवाती है, चाहे वो खेल रहे हो या पढ़ रहे हो या आराम कर रहे हो, उनसे काम बताने में ज़रा भी नहीं सोचती। ऊपर से दोनों बच्चों के खाने में अंतर किया जाता है, उन्हें पुराने कपड़े पहनने दिया जाता है। अभी तक हमारे साथ ये हो रहा था, हम चुप रहे, पर बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। दीपा जी ने चीखते हुए कहा, ठीक है, तुम सब लोग अभी के अभी निकलो यहाँ से, ये घर ये कारोबार मेरा है, निकलो मेरे घर से। ये कहते हुए रमेश जी के बड़े भाई ने रमेश जी को घर के बाहर धकेल दिया। पापा कहते हुए संजीव अपने बिस्तर से उठ गया। वो बहुत तेज हाँफ रहा था, वो पूरी तरह पसीने में लथपथ हो गया। उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। पहले उसने पानी पिया, उससे वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसने वापस सोने की कोशिश की पर सो न सका। उसने घड़ी देखी, 4:45 हो रहे थे। 5 मिनट इधर उधर करवटें लेने के बाद उसने सोचा, चलो नहा ही लेता हूँ, इस समय सुकून से नहा लूँगा, वरना तो लंबी कतार के चक्कर
ढंग से नहाना भी नहीं हो पाता। नहाते वक्त भी उसके दिमाग में वही सपना घूम रहा था। नहाकर निकला, उषा की पौ फट चुकी थी। सुबह की लालिमा देखकर संजीव को सुकून मिल रहा था। अपने आप उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चेहरे पर बिखरे बाल, उसके आगे की लट से गिरता हुआ पानी, ऐसी मासूमियत जैसे कोई 16 साल का लड़का हो जिसने अभी अभी जिंदगी को जीना सीखा हो। इस समय वो बिजनेस टाइकून द संजीव नहीं, केवल संजीव था। उसके चेहरे पर सजी हुई मुस्कुराहट के कारण वो किसी फिल्मी हीरो की तरह लग रहा था। संजीव वही बगीचे में टहलने लगा। तभी उसे कुछ आवाज़ आई। वो उस आवाज़ की ओर बढ़ रहा था। वो आवाज़ साफ सुनाई देने लगी थी। ऐसा लग रहा था कोई मंत्र पढ़ रहा हो। जब वो करीब गया तो उसने देखा कि गुरुजी सूर्य को अर्घ्य देते हुए मंत्र बोल रहे थे। अर्घ्य देकर गुरुजी पलटे तो संजीव उन्हें ही देख रहा था। लगता है आज नींद जल्दी खुल गई, गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ वो सपना, मेरा मतलब वो, आप ये कौन सा मंत्र पढ़ रहे थे? संजीव ने अपनी बात बदलते हुए पूछा। ये जब सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो मंत्र बोलते हैं, गुरुजी ने कहा। पर मेरी माँ भी तो सूर्य को जल चढ़ाती है, पर मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ, संजीव ने हैरानी से कहा। हाँ, क्योंकि यह मंत्र थोड़ा लंबा और कठिन है, इसलिए लोग ओम सूर्याय नमः कहकर ही अर्घ्य दे देते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता ये सब क्यों करते हैं। कुछ होता है? नहीं, उल्टा एक गिलास पानी जरूर बर्बाद करते हैं, संजीव ने मुंह बनाते हुए कहा। संजीव की बात सुनकर गुरुजी ने गहरी सांस छोड़ी और उससे कहा, संजीव आज एक बात कहता हूँ तुमसे, अगर मानोगे तो जीवन भर काम आएगी। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में आलोचना करने से पहले उसकी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो चलिए आप ही बता दीजिए, सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं? और हाँ, कोई सॉलिड जानकारी दीजिएगा, वही घिसी पीटी नहीं कि सूर्य हमारा मजबूत होता है एंड ऑल दैट्स ओके। तो ठीक है, सूर्य को जल देने का वैज्ञानिक कारण सुनो। सूर्य में 7 रंग की किरणें हैं। इस सप्तरंगी किरणों का प्रतिबिंब जिस किसी भी रंग के पदार्थ पर पड़ता है, वहाँ से वे पुनः वापस लौट जाती है। लेकिन काला ही रंग ऐसा है जिसमें से सूर्य की किरणें वापस नहीं लौटती। हमारे शरीर में भी अलग अलग रंगों की विद्युत किरणें होती है। अतः जिस रंग की कमी हमारे शरीर में होती है, सूर्य के सामने जल डालने यानी अर्घ्य देने से वे उपयुक्त किरणें हमारे शरीर को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि आँखों की पुतलियाँ काली होती है, जहाँ से सूर्य की किरणें वापस नहीं लौटती, अतः वह कमी पूरी हो जाती है। वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध किया है कि सूर्य की किरणों का प्रभाव जल पर बहुत जल्दी पड़ता है, इसलिए सूर्य को अभिमंत्रित जल का अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने का यही वैज्ञानिक रहस्य है। और इसके अलावा सूर्य से हमें विटामिन डी भी प्राप्त होता है, जिससे शरीर की हड्डियां मजबूत होती है। और सूर्य स्वयं एक प्राकृतिक चिकित्सालय है, जिसकी किरणों में रोगनाशक शक्ति होती है। वैज्ञानिक प्रयोग भी ये सिद्ध कर चुके हैं कि टीबी के कीटाणु सूर्य की तेज प्रकाश में अधिक तेजी से नष्ट होते हैं। इसलिए जब हम सूर्य के सामने खड़े होकर जल से अर्घ्य देते हैं, तो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है, जिससे रोग उत्पादक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही हमारे पूर्वजों ने सूर्य को अर्घ्य देने का विधान बराबर इसे धार्मिक रूप दे दिया है। गुरुजी की बातें सुनकर संजीव का मुंह खुला की खुला ही रह गया। क्रमशः दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।
धन्यवाद।